तत्परता से काम करने का कार्य करते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़रूरत जो भी हो ग्राम पंचायत में दिखाई पड़ता है कि ज़रूरत है तो उसके लिए काम हम लोग कार्य करते हैं। तो ये तो कलयुग है, यहाँ अगर रावण है तो उसके लिए तो शिकायत नहीं है, चूँकि लेकिन सत्य का जो शोर होता है, जिस जड़ का जाता है वो पताल में होता है, इसलिए हम सच्चाई को। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज़ और मैं हूं निमेश सिंह। आज सारण जिले के अमनौर प्रखंड के हरनारायण पंचायत में मौजूद हैं और बात करें तो हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं, इनसे इसके पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन अलग अलग मुद्दे पे और अलग अलग जो कार्य करते हैं उसके दरमियान ही हम इनसे अलग अलग योजना जो होता है और उस दरमियान ही इनसे मिलते हैं। लेकिन आज बात करें तो पूरे देश में होली और रमज़ान का महीना चल रहा है। इसके दरमियान हम मुखिया जी से सीधा बात करेंगे, विशेष शुभकामनाएं क्या देना चाहते हैं और आने वाले दिनों में और अभी की कार्यकाल की बात करें तो विशेष कार्य क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रमेश जी। आप हमेशा हमारी बातों को, हमारी समस्याओं को, हमारे विकास कार्यों को चैनल के माध्यम से बताने का काम करते हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार प्रकट करता हूँ। सर अगर बात करें तो अभी होली और रमज़ान का महीना चल रहा है। इस पावन महीने में तमाम हरनारायण पंचायत के साथ साथ पूरे देशवासियों को विशेष करके क्या शुभकामनाएं क्या देना चाहेंगे आप? देखिए, हिंदू का महापर्व, खुशियों का महापर्व होली और मुसलमान भाइयों के लिए रमज़ान का महीना बहुत ही पवित्र महीना है और दोनों त्यौहार एक ही समय में हो रहा है और दोनों त्यौहार हिंदू और मुसलमान के लिए खुशी का त्यौहार है। इसलिए हमारे तरफ से हिंदू भाइयों को भी होली के बहुत बहुत शुभकामना और मुसलमान भाइयों को भी रमज़ान के महीना में पर्व के अवसर पे उनको भी बहुत बहुत शुभकामना। उनके परिवार में खुशी और सुख समृद्धि प्रदान हो और ख़ासकर होली के अवसर पर हम निवेदन करेंगे कि सभी लोग होली के रंग शांतिपूर्ण माहौल में मनाएं और समाज में शांति और प्रेम भाईचारा का संदेश देने का काम करें। सर अगर बात करें तो हरनारायण पंचायत में हम देखते हैं कि जब भी आते हैं तो देखते हैं कि अलग अलग कार्य होता ही रहता है। अगर वित्तीय वर्ष देखा जाए तो जो 2023 का फंड था उस दरमियान बहुत सारे सरकार के द्वारा फंड भी नहीं दिया गया मुख्य फंड में और बहुत सारे लोग परेशान थे, बहुत सारे लोग पटना में धरना प्रदर्शन भी दिए, लेकिन आपका कार्य जो था वो प्रगति पे था। और अभी की स्थिति में बात करें तो अभी की स्थिति में पंचायत में क्या क्या योजनाएँ चल रही है? हमारे पंचायत में छठघाट का निर्माण, नाला निर्माण, पीसीसी सड़क निर्माण, ईंट सोलिंग का कार्य भिन्न योजनाओं से किया जा रहा है। विकास कार्य प्रभावित इसलिए नहीं होता है कि हम लोग फंड का प्रयास करेंगे, सार्थक तो होगा नहीं, चूँकि फंड हमारे बस का चीज़ नहीं है। लेकिन मेरा जो ऐच्छिक फंड है, जो मेरा अपना फंड है, उस फंड का तो हम सदुपयोग करते हैं। हम पैसा का नहीं प्रवाह करते हैं। हम गांव में अगर ज़रूरत है कि रोड बनाना है तो हम बना देते हैं। अब पैसा आएगा देखा जाएगा, पैसा तो मिलेगा ही। अगर योजना खुला है, कार्य हो रहा है तो पैसा मिलेगा ही। अब आवंटन का प्रश्न है। आवंटन सरकार के पास 2023 में तो था ही नहीं ग्राम पंचायत में, फिर भी विकास कार्य चल रहा था। इसका कारण यही है कि हम थोड़ा ही पैसा में काम अपने मद से अपने पैसा लगा के करा देते हैं, इस विश्वास के साथ कि फिर आएगा तो हमको प्राप्त होगा। तो हम लोग ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को तत्परता से काम करने का कार्य करते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़रूरत जो भी हो ग्राम पंचायत में दिखाई पड़ता है कि ज़रूरत है तो उसके लिए काम हम लोग कार्य करते हैं। बीच में हम देखे थे कि अमनौर में एक वीडियो भी जी हम चलाए हुए था। उस वीडियो के माध्यम से आप कुछ लोगों पे आरोप लगा रहे थे, वो क्या पूरा मामला क्या था, इसके बारे में भी कुछ दो सर। देखिए रमेश जी, ग्राम पंचायत में भिन्न तरह के लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो कोई नया चीज़ नहीं है, बहुत पूर्वज से सतयुग कलयुग जिस युग में भी देखिए राम राज भी था, वहाँ भी रावण थे।
तो ये तो कलयुग है। यहाँ अगर रावण है तो उसके लिए तो शिकायत नहीं है, चूँकि होता ही है। राजनीति लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो पक्ष विपक्ष होता ही है। लोग अच्छे कार्य के लिए भी विरोध करते हैं तो दुख होता है थोड़ा, लेकिन हमको कोई शिकायत नहीं है किसी से। और उनको लगता है कि भाई अच्छा काम हमको रोकने से रुक जाएगा, तो उनका प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सत्य का जो शोर होता है, जिस जड़ का होता है, वो पताल में होता है। इसलिए हम सच्चाई पर विश्वास करते हैं, हम उस सब बातों पर ध्यान नहीं देते। जो आप कार्य योजना कर रहे हैं उसमें तन मन धन और विशेष करके आम जनता का सहयोग कैसे मिले, इसको लेकर विशेष करके क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, जनता से हम यही आशा रखते हैं, जिस विश्वास के साथ जनता हमको जनादेश दी है, उस जनादेश पर हम खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। हम सबको तो खुश नहीं कर सकते हैं, ये तो हम बता सकते हैं, सबको खुश करना संभव भी नहीं है। लेकिन जो जनहित में काम है वो कर रहे हैं। जनहित में जो लगता है कि नहीं ये काम समाज हित में होना चाहिए, वो होता है। और लोग खोजते हैं कि व्यक्तिगत काम हो, तो व्यक्तिगत काम भी हम कर ही रहे हैं। लेकिन एक साथ साल 1.5 साल में तो बहुत सारा ऐसा चीज़ नहीं है, जो हमारे पास कोई तंत्र नहीं है जिससे हम सभी का कल्याण करते हैं। लेकिन जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो लगता है कि नहीं इनको ये चीज़ की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम तत्पर रहते हैं और कार्य करते भी हैं। और सबका सहयोग भी मांगते हैं, कहते हैं कि भाई हमको मौका दिए हैं तो आप हम पर विश्वास रखिए और आगे विकास कार्यों में हमारा सहयोग करिए। यही विश्वास हम ग्राम पंचायत के सभी सम्मानित जनता से करते हैं। और विश्वास का डोर बहुत मजबूत है, इसलिए हम कभी किसी से शिकायत नहीं करते। पक्ष विपक्ष तो होता ही है, ये तो लोकतंत्र का एक अस्त्र कहिए, शस्त्र कहिए। धन्यवाद सर। ठीक है रमेश जी, बहुत बहुत बधाई। जैसे कि अभी हम बात किए हरनारायण पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राजीव सिंह जी से, एवं अमनौर मुखिया संघ अध्यक्ष। विशेष करके बात करें तो अलग अलग मुद्दे पे विशेष करके इनसे बात करते रहते हैं, लेकिन अभी की स्थिति में बात करें तो होली और रमजान के शुभकामनाएं के साथ अपने कार्य योजना के बारे में विशेष करके जानकारी